तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल। तो सबसे पहले समझते हैं मल्टीपल एंगल ऑफ ए क्या होगा। तो जब कभी भी हम एंगल को इंटीग्रल मल्टीपल कर देंगे जैसे 2a 3a 4a, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल एंगल ऑफ ए। और सम मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो मल्टीपल ऑफ ए बाई फ्रैक्शन, जैसे a/2 a/3 a/6, इन सबको हम क्या बोलेंगे, सब मल्टीपल ऑफ एंगल ऑफ ए। तो सबसे पहला फॉर्मूला पता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। तो हर एक फॉर्मूला को प्रूव करते चलेंगे। तो साइन 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए प्लस ए, यानी साइन ए कॉस बी होता था, तो कॉस बी की जगह यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस कॉस ए और साइन बी, यानी बी की जगह हमने यहाँ पे बस क्या कर दिया, ए से रिप्लेस कर दिया, तो साइन ए। तो ये बन गया 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a। तो कभी कभी यूजर फ्रेंडली लगने के लिए साइन 2 थीटा भी बोल दिया जाता है, 2 साइन थीटा, 2 थीटा अच्छा बोलने लगता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला है साइन 2a का 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये मल्टीपल चल रहा है अभी, ठीक ना, 2a। तो साइन 2a का दूसरा फॉर्मूला ये लिखा है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं साइन 2a। तो 2 tan a क्या होता है, 2 साइन tan a को कैसे लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। और जो 1 प्लस tan स्क्वायर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक स्क्वायर ए न्यूमरेटर में जाके क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a। इसलिए देखिए, कभी कभी हम 2 थीटा भी बोल दिए तो इसको समझदारी अपना रहना चाहिए, साइन 2 थीटा एक ही जगह थीटा रख दिया गया, यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सेम कॉन्सेप्ट हम सब मल्टीपल में यूज करेंगे। साइन ए को बोलेंगे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। साइन ए को कैसे लिख सकते हैं, इसको सोचिए, 2a है तो इसको एंगल को क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। 2a है तो इस एंगल को क्या कर दिया गया, एक बना दिया गया। तो साइन ए क्या बन जाएगा, 2 tan ए बाई 2, हाफ कर दिया गया, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 2। जब भी tan ए आएगा, यहाँ पे देखिए ए है, तो ए को बोला गया नॉट मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, और यहाँ पे a बाई 2 है, तो इस वजह से जब इस यहाँ पे अगर a की जगह हमने a बाई 2 कर दिया तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऑड मल्टीपल ऑफ क्या हो गया, पाई नहीं होना चाहिए a, क्योंकि यहाँ पे a बाई 2 की बात कर रहे हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो एंगल जो है a बाई 2 है, तो a बाई 2 मस्ट नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2 गेट कैंसिल, a इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। अब यहाँ से एक और चीज समझते हैं, अगर मैं साइन 3a दे दिया तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन 3a बाई 2 कॉस 3a बाई 2। और tan के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 2 tan 3a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 3a बाई 2। नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं, cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। या कॉस स्क्वायर ए को, इस कॉस स्क्वायर ए को कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूला अपने को याद रखना है। तो कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था, बस बी की जगह हमको क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, ए। तो ये बन जाएगा कॉस ए कॉस बी था, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। तो फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। फिर इस कॉस स्क्वायर ए को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए, जो कि क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया।
या कॉस स्क्वायर ए को हम कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको तो कर दिया, साइन स्क्वायर ए को कैसे कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि क्या बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और tan के टर्म में cos 2a is equal to 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. A is not equal to 2n plus 1 pi by 2. इसका प्रूविंग देख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर a को कैसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस sin स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a, यानी ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या बन जाता है, cos 2a, और cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या बन जाएगा 1। सेम कॉन्सेप्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं हाफ एंगल के लिए। जैसे cos 2a को हमने कैसे लिखा, ये 2a है तो इसका आधा कर दिया cos स्क्वायर a माइनस क्या कर दिया साइन स्क्वायर a। तो इस वजह से हम यहाँ पे a है तो इसको हाफ कर देंगे, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस क्या लिख दिया जाएगा, साइन स्क्वायर a बाई 2। दूसरा फॉर्मेट क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। तो इन सब को रट कर रखना है कि कैसे लिखा जाए। cos a का वैल्यू बात करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। तो अब हम क्या करते हैं, cos 3a को लिखते हैं। cos 3a को इसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर 3a बाई 2 लिख दिया जाएगा, माइनस क्या लिख दिया जाएगा, साइन स्क्वायर 3a बाई 2। दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर 3a बाई 2 माइनस क्या हो जाएगा 1। फिर एक और फॉर्मेट बनेगा 1 माइनस क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3a बाई 2। अब हम क्या करते हैं, cos 3a को किसके टर्म में लिखते हैं, tan के टर्म में। तो 1 माइनस क्या लिख दिया जाए, tan स्क्वायर 3a बाई 2 अपॉन क्या लिख दिया जाए 1 प्लस tan स्क्वायर 3a बाई 2। तो इसको याद रखेंगे कि हाँ भाई 3a आ गया तो अपने को एंगल को क्या करना है, 2a है तो इसको आधा करके क्या लिख दे रहा है, a लिख दे रहा है, a लिख दे रहा है। यहाँ पे भी a है तो इसको कैसे लिख रहा है, a बाई 2 कर दे रहा है, a बाई 2 कर दे रहा है। तो यहाँ पे भी अगर 3a आ गया तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर 3a बाई 2 माइनस क्या कर दिया जाएगा, साइन स्क्वायर 3a बाई 2। 2 cos स्क्वायर 3a बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3a बाई 2 कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़े समझेंगे कि ये साइन ए प्लस माइनस रूट ऑफ, आगे से कभी भी देखिए साइन ए तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 प्लस माइनस लगा हुआ है। और यहाँ पे साइन ए है तो देखिए एंगल यहाँ पे 2a दिख रहा है आपको, और ये a बाई 2 है तो इसका डबल दिख रहा है a। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो हम फिर से रिपीट करते हैं, कॉस 2a का जो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, और एक और फॉर्मूला है 1 माइनस क्या है 2 साइन स्क्वायर ए। तो 2 साइन स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कैसे लिख सकते हैं cos 2a। तो साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाई क्या बन गया 2 बन गया। तो इस वजह से जब हम इसको साइन लेंगे, साइन a लिखेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। तो इसी तरह से आप साइन a को लिखते थे 1 माइनस, यानी cos a को लिखते थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो साइन ए बाई 2 का जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाई 2। सेम देखिए जब कॉस ए को कॉस 2a के टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाई 2, क्योंकि कॉस 2a का जो फॉर्मूला है कॉस के टर्म में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है। सो कॉस स्क्वायर ए का मतलब हो गया 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाई क्या बन गया 2
कॉस ए की जो वैल्यू हो गया प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाई क्या बन गया 2 बन गया। सिमिलरली आप जब कॉस ए बाई 2 बोला जाएगा तो आप अब समझदार हो गए हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला आपको याद हो गया कॉस ए, तो 1 प्लस क्या बोलते हैं कॉस 2a, यानी एंगल को डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 प्लस इस एंगल को डबल कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा a बन जाएगा और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब एक और फॉर्मूला tan a को cos के टर्म में लिखने का तरीका, तो cos 2 थीटा को याद करिए, क्या फॉर्मूला लिखे थे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर फॉर्मूला पे आएंगे, तो cos 2 थीटा इंटू क्या लिख दिए cos 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस क्या लिख दिए tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को एक तरफ करते हैं, लेफ्ट में ला देते हैं, प्लस cos 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या बन गया cos 2 थीटा। इन दोनों में से tan स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो न्यूमरेटर में जो आ गया वो क्या आ गया 1 माइनस cos 2 थीटा और डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस cos 2 थीटा। तो tan थीटा का जो वैल्यू या tan a को कैसे लिखा गया प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि cos 2a जो है वो 1 माइनस क्या है tan स्क्वायर a अपॉन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये जो tan स्क्वायर a है इसको cos 2a की तरफ भेज दीजिए, इन दोनों को, या एक ही चला गया, और जो tan स्क्वायर a की जगह क्या कर दीजिए cos 2a को ला दीजिए। तो ये 1 माइनस cos 2a डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 1 प्लस cos 2a बन जाएगा। यानी मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ जो मैंने एक्सपेंड किया। tan स्क्वायर a को मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a, रटने का अपना तरीका। और रूट ले लिया तो प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a। यानी यहाँ पे एंगल a है तो ये डबल हो जा रहा है 2a। इस वजह से हम अगर tan a बाई 2 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका डबल कर देंगे 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a, प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ a के बारे में बात करेंगे तो a ऑब्वियस है इज नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और यहाँ बात करेंगे तो a बाई 2 इज नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, जिसकी वजह से a 2 कैंसिल हो गया एंड a इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन 3 sin x plus 4 cos x equal to 5, then 6 tan x by 2 minus 9 tan square x by 2 क्या होगा। तो जब भी tan x के टर्म में रहेगा तो sin x को हम क्या कर सकते हैं tan के टर्म में लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला जो tan के टर्म में था वो क्या था 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। cos x को tan के टर्म में लिखना चाहे तो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 5। तो 6 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, या हम कर सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों में सेम है तो आप इसको राइट साइड भेज दीजिए, प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x by 2। 9 tan स्क्वायर x by 2 लेफ्ट में ला देते हैं, माइनस के साथ हो जाएगा, और ये 6 tan x by 2, और ये 4 जब राइट में जाएगा तो बिकम हो जाएगा 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन sin थीटा प्लस sin 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस cos 2 थीटा। तो sin 2 थीटा अब अपने दिमाग में है, कैन बी रिटन एज 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। 1 plus cos theta, cos 2 theta, you can convert in cos because this one get cancelled, 2 cos square theta minus 1. So in the numerator take common sin theta, it becomes 1 plus 2 cos theta divide by
1 और 1 get cancel. Take common cos theta. In the bracket, it is becomes 1 plus 2 cos theta. This get cancelled. Sin theta upon cos theta, which is equal to tan theta. Question number 3. If tan alpha is equal to root a, where a is a rational number, which is not a perfect square, it means root a is irrational. Then which of the following is a rational number? So it will become a rational when it gets square. So sine 2 alpha, if we start remembering all the formula, it is becomes 2 tan alpha upon 1 plus tan square alpha. Tan 2 alpha, it becomes 2 tan alpha upon 1 minus tan square alpha. Cos 2 alpha means 1 minus tan square alpha upon 1 plus tan square alpha. When tan alpha becomes the square, then only it loses the irrational property, means it becomes a rational. Cot alpha is equal to 1 upon tan alpha. तो जब हम रूट ए प्लेस करेंगे, रूट ए जो कि रेशनल है, तो हम कहेंगे साइन 2 अल्फा भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा. उसी तरह tan 2 अल्फा भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आ ही जाएगा रूट ए. 2 रूट ए अपॉन क्या बन गया, 1 प्लस ए. 2 रूट ए अपॉन क्या हो गया, 1 माइनस ए. और ये क्या बन गया, 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस क्या बन गया, ए. और ये क्या बन गया, 1 बाई रूट ए. तो ए जो है रेशनल है, तो ऑब्वियस है जो टर्म रेशनल बनेगा वो क्या बनेगा, cos 2 अल्फा. अब हम sin 2a cos 2a के फॉर्मूला कर लिए हैं, अब हम बढ़ते हैं tan 2a के फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. तो जैसे ये फॉर्मूला 2a लिखा गया, यहाँ पे हाफ कर दिया गया a, तो tan a को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2. a यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे a tan के साथ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इस वजह से a कॉमा 2a को बोलेंगे इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. और यहाँ इन्वॉल्वमेंट a है और दूसरा इन्वॉल्वमेंट क्या है, a बाई 2 है, तो इसको हम बोलेंगे इज नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. तो अब tan 2a को देख लेते हैं, जो फॉर्मूला था tan a प्लस बी का, उस फॉर्मूला में यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. तो b की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a, तो ये बन गया tan 2a और ये क्या बन गया 2 tan a अपॉन क्या बन गया 1 माइनस tan a इंटू tan a क्या बन जाएगा tan स्क्वायर a. इस वजह से जब a लिखा गया तो बस हाफ करिए. अगर कोई कह दे tan 3a को कैसे लिखेंगे इस वाले टर्म में, कहेंगे एंगल को हाफ करिए, 2 tan 3a बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 3a बाई 2. cot 2a का फॉर्मूला सेम, cot a प्लस b रिमेंबर करिए, क्या होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b. तो cot 2a का फॉर्मूला जो है उससे लिखा गया cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a, और यहाँ मेंशन किया a इज नॉट इक्वल टू n पाई बाई. अब थोड़ा सोचते हैं, यहाँ पे अगर ये 2a है तो यहाँ पे एंगल क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है. तो cot a को कैसे लिख सकते हैं, cot स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 cot a बाई 2. फॉर्मूला आया कैसे, तो सेम स्टेप्स, b की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया a, तो ये cot 2a है, तो ये क्या बन जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाई 2 cot a. इसको याद रखिए फॉर्मूला को. अब आते हैं क्वेश्चन. cot थीटा इक्वल टू 2 tan 7 1 बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर 7 1 बाई 2. तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है, ये फॉर्मूला किसका है, तो कहेंगे ये फॉर्मूला है tan 2 थीटा का.
तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो कितना है, थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे 7.5 है। तो 7.5, तो 2 कर देते हैं उसको डबल, तो 2 थीटा कितना बन जाएगा, तो कहेंगे 2 थीटा 15 डिग्री बन जाएगा। तो कॉट थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, tan 15 डिग्री लिख सकते हैं। अब tan को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस क्या कर दिए, कॉट लगा देते हैं, कॉट 90 माइनस क्या कर देते हैं, कॉट 90 माइनस 15, यानी कॉट 75 इज इक्वल टू कॉट थीटा, यानी थीटा की जो वैल्यू है वो कितना बन गया, 75 डिग्री हो गया। तो जब हम 3 थीटा की बात करेंगे तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, 225 डिग्री हो जाएगा। तो अब मुझे क्या फाइंड करना है, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का मतलब कितना हो गया, साइन 225 हो गया, यानी साइन 180 प्लस कितना बन गया, 45 बन गया, विच इज इक्वल टू माइनस साइन 45, माइनस साइन 45 कितना हो जाएगा, -1 बाई कितना हो गया, √2 हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे, फॉर्मूला रटे रहेंगे तो बन जाएगा अपना सारा कुछ। साइन 3a का फॉर्मूला पे आते हैं, साइन 3a का फॉर्मूला है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो अगर मैं बोलूंगा, अगर सब मल्टीपल में जाए, साइन ए को कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे 3 साइन ए बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब ए बाई 3। पहले दोनों फॉर्मूले अपने को दिमाग में रखना चाहिए। साइन 3a को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रूविंग करना चाहें तो 2a प्लस ए लिख सकते हैं, जिसको हम कैसे लिखेंगे, साइन 2a कॉस ए प्लस कॉस 2a साइन ए। साइन 2a लिख दिया जाए 2 साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस 2a को साइन में कन्वर्ट करिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो गया, साइन ए। 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए को दोबारा से क्या करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखिए, फिर ये क्या बन जाएगा, साइन ए माइनस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए, ये क्यूब कर दीजिए। ठीक है, और ये बन गया 2 साइन ए, और यहां से एक और साइन ए जुड़ जाएगा, और ये बन गया 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 4 बना देंगे, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक, तो यहीं से एक चीज और बात कर देते हैं, साइन 3a को हम क्या लिख रहे हैं, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो गौर करिए, यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा साइन क्यूब ए को कैसे लिख सकते हैं, कहेंगे 4 साइन क्यूब ए को हम लिख सकते हैं 3 साइन ए माइनस साइन 3a। तो साइन क्यूब ए कितना हो जाएगा, 3 साइन ए माइनस साइन 3a डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कभी भी जरूरत पड़ेगा साइन क्यूब ए, तो हम याद रखिएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3 साइन ए माइनस साइन 3a डिवाइड बाई 4। कॉस 3a का फॉर्मूला पे आते हैं, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो कॉस ए को इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, 4 कॉस क्यूब ए बाई 3 माइनस 3 कॉस ए बाई 3। सेम प्रूविंग, 3a को हम ब्रेक कर दिया जाए, कॉस 2a प्लस ए, जो कि हम लिख सकते हैं कॉस 2a कॉस ए माइनस साइन 2a इंटू साइन ए। सभी कुछ हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉस ए, माइनस साइन 2a को हम लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस ए, और साइन ए मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए जो आ रहा है इसको हम कैसे लिख लिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस क्यूब ए, जो कि बन गया 4 कॉस क्यूब ए
-3 cos A। तो ये फॉर्मूला बन गया अपना ऐसा। तो A को a/3 के टर्म में भी लिख दिया गया। tan 3A, तो 3A tan A minus tan cube A upon 1 minus 3 tan square A। A 3A should not be a odd multiple of pi/2। तो tan 3A के फॉर्मूला को प्रूव कर रहे हैं। सेम स्टेप लिख सकते हैं tan 2A प्लस tan A अपॉन 1 माइनस tan 2A इंटू tan A। tan 2A को लिख सकते हैं 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A प्लस tan A अपॉन 1 माइनस 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A इंटू tan A। मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ये बन जाएगा 2 tan A प्लस tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A होल डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A माइनस 2 tan स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो tan 3A का जो फॉर्मूला हो गया वो क्या बन गया, 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। ठीक है, ये पूरा होल डिवाइड है, ये कैंसिल हो गया। तो इसको रखना बहुत जरूरी है। tan 3A क्या हो गया, 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। cot 3A का भी फॉर्मूला सेम है जो tan A 3A का हमने बोला है। हाँ, तो यहाँ पे एक और चीज बात कर देते हैं। अगर tan A आ गया तो इसको कैसे लिखेंगे, इस टर्म में लिखेंगे 3 tan A/3, क्योंकि ये 3 है तो इसका 3 डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो 3 tan A/3 माइनस tan क्यूब A/3 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A/3। तो सेम फॉर्मूला cot 3A का है, जहां पे हमने ऐसे यूज किया 3 tan A माइनस क्या लिखा tan क्यूब A अपॉन क्या लिख दिया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। तो cot 3A की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया गया 3 cot A माइनस cot क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 cot स्क्वायर A। A शुड नॉट बी a n pi/3। तो यहाँ इसको प्रूव करना है तो मैं tan का ही हेल्प ले लेता हूँ। cot 3A को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन tan 3A लिख सकते हैं, यानी न्यूमरेटर में इस पहुंच जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A डिवाइड बाई 3 tan A माइनस क्या हो जाएगा tan क्यूब A। tan क्यूब A से डिवाइड कर दिया जाए तो ये cot क्यूब A हो जाएगा, माइनस 3 cot A हो गया, ये अगर देखेंगे तो 3 cot स्क्वायर A हो गया, और ये कितना हो गया 1, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, 3 cot A माइनस cot क्यूब A अपॉन क्या हो गया 1 माइनस 3 cot स्क्वायर A। तो अगर tan 3A का फॉर्मूला याद है 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A, तो बस हम tan A की जगह क्या कर दिया जाएगा cot A रख दिया जाएगा। सेम cot A को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये 3A है तो इसका 3 से डिवाइड कर दिया गया है, तो 3 cot A/3 माइनस क्या लिख दिया जाएगा cot क्यूब A/3 अपॉन 1 माइनस क्या लिख दिया जाए 3 cot स्क्वायर A/3। मल्टीपल और सब मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। sin 12A डिवाइड बाई sin 4A माइनस cos 12A डिवाइड बाई cos 4A। तो sin 12A को हम कैसे लिख सकते हैं, sin 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 12A, यानी 4A बना दिया जाए इसको, क्योंकि 12 का मल्टीप्लिकेशन जानना चाहिए 4A डिवाइड बाई sin 4A माइनस cos 3 इंटू क्या लिख दिया जाए 4A डिवाइड बाई cos 4A। तो sin 3 थीटा के वैल्यू बात किया जाए तो क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ 4A।
कॉस 3 थीटा की बात करें तो ये क्या बन जाएगा 4 कॉस क्यूब 4a माइनस 3 कॉस 4a डिवाइड बाई कॉस 4a। तो जब हम डिवीजन करेंगे तो 3 साइन 4a डिवाइड बाई साइन 4a माइनस 4 साइन क्यूब 4a डिवाइड बाई साइन 4a अलग कर दिया मैंने माइनस 4 कॉस क्यूब 4a डिवाइड बाई कॉस 4a प्लस हो जाएगा 3 कॉस 4a डिवाइड बाई कॉस 4a। तो ये तो 3 बन गया, ये बन गया 4 साइन स्क्वायर 4a माइनस 4 कॉस स्क्वायर 4a फिर प्लस 3 हो गया। तो 3 यहाँ पे बात करेंगे तो क्या बन जाएगा 6 माइनस 4 कॉमन निकाल दिए साइन स्क्वायर 4a प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर क्या बन गया 4a। तो 6 और माइनस कितना बन गया 4 तो ये कितना हो गया 2। 4 cos क्यूब 14 माइनस 3 साइन 15। तो cos 3a का फॉर्मूला अपने को याद आ रहा है। cos 3a का फॉर्मूला क्या था 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। लेकिन यहाँ पे 4 cos क्यूब 14 लिखा हुआ है माइनस 3 साइन 50 लिखा हुआ है। लेकिन इन दोनों को ऐड करने पे अपने को समझ में ये आया कि 40 प्लस 50 90 होता है। तो 4 cos क्यूब 40 माइनस 3 साइन 90 माइनस क्या लिख दिया गया 50 लिख दिया गया या 90 माइनस 40 ताकि ये 15 बन जाएगा। यानी 4 cos क्यूब 40 और इसे लिख दिया गया माइनस 3 cos 40 बन जाएगा और ये फॉर्मूला हो गया cos 3 इंटू कितना हो गया 40 हो गया जो कि क्या लिख सकता हूं मैं cos 120 डिग्री cos 180 माइनस क्या हो गया 60 हो गया यानी माइनस cos 60 विच इज इक्वल टू माइनस हाफ। x plus 1 by x is equal to 2 cos 20 then the value of x cube plus 1 by x cube। तो x plus 1 by x को अगर हम होल क्यूब करें तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब प्लस 3 हो जाएगा और ये x प्लस 1 by x हो जाएगा और राइट साइड जो हो जाएगा 8 cos क्यूब 20 डिग्री। तो ये x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब प्लस 3 x प्लस 1 by x को मैंने कैसे लिख दिया 2 cos 20 डिग्री फिर से दोबारा से x प्लस 1 by x लिख लिया और ये हो गया 8 cos क्यूब 20 डिग्री। तो x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब ये जो हो गया वो क्या बन गया 8 cos क्यूब 20 माइनस 6 cos 20। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे 4 cos क्यूब 20 माइनस 3 cos 20। तो cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये कुछ ऐसे ही फॉर्मेट है 2 तो इसे लिख दिया जाए cos 3 थीटा की बात करेंगे तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 20 यानी 2 इंटू कॉस 60 जो कि वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 2 गेट कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कुछ नया फॉर्मेट tan पाई बाई 4 प्लस a/2 यानी ये ट्रीटेड हो रहा है a की तरह और ये b की तरह tan a प्लस tan b यानी tan पाई बाई 4 प्लस tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan a/2। tan a/2 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं sin a/2 बाई cos a/2 तो ये बन गया cos a/2 प्लस sin a/2 अपॉन cos a/2 माइनस sin a/2। ये सेम फॉर्मूला हमने कंपाउंड एंगल में पढ़ा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस a/2। अब यहाँ मेन जो है रूट के टर्म में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो ये थोड़ा सीखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ना करके हम करते हैं थीटा की जगह ए रख देते हैं ताकि ए अच्छा लगेगा। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर
क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। तो जैसे ही 2 साइन ए कॉस ए आता है तो ये तो 1 बन गया और ये क्या बन जाएगा साइन 2ए। तो साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 हो जाएगा जो कि साइन ए बन जाएगा। इसी तरह अगर हम लिखें साइन ए माइनस या कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन 2a, या कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 है, कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 है। तो इसको लिखने का तरीका देखिए, कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 ये था, इसको लिख दिया गया, स्क्वायर रूट ले लीजिए, साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए बन जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 क्या बन जाएगा, रूट ऑफ क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो इस वजह से cos a बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 को कैसे लिखा गया, अपॉन cos a बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 को रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन। अब इसमें हम रेशनलाइज कर सकते हैं दो तरीके से, अगर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए कर सकते हैं, तो जिससे ये रूट वाला जो टर्म है वो तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट जब लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस साइन ए से डिवाइड रूट में ही। तो यहाँ से एक चीज है कि जो न्यूमरेटर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो कि क्या बन जाएगा कॉस ए डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन ए। तो फाइनली बड़ा इजी है, tan पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 को हम कैसे लिख रहे हैं, कॉस ए बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2, जो कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन है। तो इसको हम न्यूमरेटर से देखेंगे तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर वाले को देखेंगे तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब tan पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2, तो पूरा स्टेप्स अगर देखेंगे तो फिर से वही tan पाई बाई 4 1 माइनस tan ए बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan ए बाई 2। tan ए बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं cos ए बाई 2 अपॉन sin ए बाई 2। तो न्यूमरेटर में देखेंगे तो ये यहाँ पे cos ए बाई 2 माइनस sin ए बाई 2 अपॉन cos ए बाई 2 प्लस sin ए बाई 2। अंडर रूट में क्या बन जाएगा 1 माइनस sin ए अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस sin ए बन जाएगा। अगर न्यूमरेटर की तरफ ध्यान देंगे इस रूट में तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए बन जाएगा। तो दोनों में फर्क देखिएगा, यहाँ पे रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, और वहाँ पे रूट क्या है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अच्छा रहेगा कि ये फॉर्मूला याद रखिए, साइन ए प्लस कॉस ए का जो होल स्क्वायर होता है, या साइन ए बाई 2 प्लस कॉस ए बाई 2 का होल स्क्वायर जो होता है वो 1 प्लस साइन ए होता है, और cos a बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 1 माइनस साइन। बाकी आपको धीरे धीरे क्लिक हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि हमने कंपाउंड एंगल में पढ़ा हुआ है tan पाई बाई 4 माइनस ए बाई 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपका जवाब मिलेगा cos a बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 अपॉन cos a बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2। अब cos a बाई 2 माइनस साइन ए बाई 2 आएगा तो आप तुरंत रूट में लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 माइनस क्या होता है, इसका स्क्वायर करिए, थोड़ा सोचिए, 1 माइनस साइन ए हो जाता है तो रूट में लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, सोचिए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। और जब ये रूट में आ गया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब कुछ फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वो हम क्या करते हैं, स्टेप्स देख लेते हैं, ऑटोमेटिकली वो याद हो जाता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। तो जब भी a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 आता है तो हमारे दिमाग में वो फॉर्मूला याद आने लगता है कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ,
मगर टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो इस वजह से मैं टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कर दूंगा, और ये बन जाता है 1 - 2, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा के दिमाग में आता है, मगर यहाँ पे एक टू है तो एक टू से मल्टीप्लाई और एक टू से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, और एक टू को दे दिया टू साइन थीटा कॉस थीटा का क्या बन गया होल स्क्वायर। यानी फाइनली मैंने कैसे लिख दिया 1 माइनस साइन टू थीटा यानी साइन स्क्वायर टू थीटा डिवाइड बाई क्या लिख दिया 2 लिख दिया। सेम साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा, तो ए का पावर x प्लस बी का पावर x, यानी पहला फैक्टर में हो जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए क्यूब बी क्यूब लगा रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर मत करिए, और फिर दूसरे ब्रैकेट में ए का पावर 4 बोले तो साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 हो गया। फिर साइन का पावर 4 थीटा को कैसे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो बन गया 1 बन गया, और ये क्या बन गया 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 4 से, मल्टीप्लाई 4 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो 1 माइनस 3/4, और जो 4 है वो दे दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला है अपने पास, पहला फॉर्मूला है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम फिर से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्लिक करने पे याद आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पे आते हैं, साइन का पावर 6a प्लस कॉस का पावर 6 से, तो ये फॉर्मूला जो बनता है वो बन जाता है 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2a। तो जब इसको कंपेयर करेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर 2a, तो के की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3/4, ठीक है, क्योंकि जस्ट अभी हमने वही लिखा साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा को कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट और जो कि रटने वाला है, अपने को रट के रखना चाहिए। cot a प्लस tan a इज इक्वल टू 2 cosec a, यानी cot और tan एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, कैसे एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। जब प्लस के साथ मर्ज हुए तो 2 cosec 2a आ गया, और जब माइनस के साथ मर्ज हुए तो 2 cot 2a आ गया। तो cot a प्लस tan a को पहला प्रूविंग कर रहे हैं 2 cosec a 2a कैसे, तो हम cot a है और ये tan a है, तो cot को कैसे लिख सकते हैं cos a अपॉन कैसे लिख सकते हैं sin a, और tan को कैसे लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, cos स्क्वायर a प्लस कितना हो जाएगा sin स्क्वायर a डिवाइड बाई sin a cos a। तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा साइन ए कॉस ए, तो मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा साइन 2a बन जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा 2 cosec 2a, ठीक है 2 cosec 2a। इसको याद रखिएगा cot a प्लस tan a इज इक्वल टू 2 cosec 2a। cot a माइनस tan a की बात करेंगे, 2 cot 2a है, तो इस बार मैं क्या करूंगा tan को कन्वर्ट करूंगा 1 बाई क्या लिख सकता हूँ cot a, तो cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइड बाई क्या बन गया cot a। तो ये कहीं ना कहीं cot 2a का फॉर्मूला याद आ रहा है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 cot 2a, ठीक। तो देखिएगा जब भी tan प्लस cot a बोलेंगे तो आप 2 cosec 2a बोलिएगा, cot a माइनस tan a बोलेंगे तो आप बोलिएगा 2 cot 2a। अब tan पाई बाई 4 प्लस a प्लस tan पाई बाई 4 माइनस a, इसको हम
बोल सकते हैं 2 sec 2a। दूसरा देखिएगा tan पाई बाई 4 प्लस a माइनस tan पाई बाई 4 माइनस tan a विच इज इक्वल टू 2 tan 2a। तो अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कैसे प्रूव हो गया। तो पहला कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan a अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan a। और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। जस्ट अभी लिखे, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो 1 प्लस tan a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सिर्फ दूसरा भी वैसे ही प्रूव कर देंगे, 1 माइनस क्या बन जाएगा tan a का होल स्क्वायर। तो 2 बाहर आ जाएगा, एक 1 का स्क्वायर जुड़ जाएगा और एक tan स्क्वायर a जुड़ जाएगा, 2 tan a माइनस 2 tan a कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा। अगर cos 2a का फॉर्मूला याद होगा तो हम कैसे लिखते थे, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो कुछ ये मिसमैचिंग है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो गया है, तो इस वजह से मैं ऐसे लिख दूंगा 2 अपॉन cos 2a लिख दिया जाएगा। तो 2 sec क्या बन जाएगा 2a। सेम यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पे और इसमें फर्क क्या है, बीच में माइनस, ठीक है ना। तो ये पूरा स्टेप एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये बीच में लगा है माइनस, तो जब माइनस लगा है तो यहाँ पे 4 tan a बनेगा डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये जाना पहचाना है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, यानी ये फॉर्मूला किस में बदल जाएगा 2 tan 2a। ठीक है, तो जब कभी भी ऐड होता है तो याद रखिए 2 sec 2a बनता है, जब सब्ट्रैक्ट होता है तो 2 tan 2a बनता है, और sec 2a tan 2a एक दूसरे के मर्ज है, वैसे को रिलेट करके रख लीजिए। अब आते हैं tan a प्लस 2 tan a प्लस, इसके आगे वाला भी लिख लेते हैं 2 स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस 2 क्यूब tan क्यूब a, 2 स्क्वायर a 2 क्यूब a प्लस डॉटेड डॉटेड लास्ट लिखा गया 2 का पावर n माइनस 1, इसके बाद एक और टर्म ऐड हुआ है 2 का पावर n माइनस 1a प्लस 2 का पावर n cot 2 का पावर n a इज इक्वल टू cot a। ठीक, देखिए यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखिए cot a, देखिए डिनोमिनेटर इसके जस्ट नीचे लिखा cot a माइनस क्या लिखा गया tan a माइनस 2 tan 2a, सारे के सारे राइट साइड भेज दिए गए। cot a माइनस क्या लिख दिया गया tan a माइनस 2 tan 2a माइनस 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर a माइनस 2 क्यूब tan क्यूब 2 क्यूब a, चलता गया। लास्ट क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 2 का पावर n माइनस 1 tan 2 का पावर n माइनस 1 a, और इसको छोड़ दिया गया लेफ्ट में 2 का पावर n cot का पावर 2 का पावर n। अगर आप थोड़ा सोचेंगे इन दोनों को, जब हम मर्ज कर रहे थे cot a अपॉन माइनस tan a, देखिए अगर भूल भी गए तो आप सोच सकते हैं ये 1 बाई cot a लिखा लिखा जा सकता है। क्या लिखा जाता था इसको, 1 बाई cot a, cot स्क्वायर a माइनस cot a, तो ये आपको समझ में आ जाएगा 2 cot 2a बन जाएगा, माइनस 2 tan 2a के साथ फिर से मर्ज होगा, तो ये 2 तो है ही, तो 2 स्क्वायर फिर cot क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर a, फिर माइनस ये 2 स्क्वायर tan स्क्वायर 2a फिर से मर्ज होगा, तो ये 2 का पावर 3 cot 2 का पावर 3a, और ऐसे ही मर्ज होते हैं, जब इससे मर्ज होगा डॉटेड डॉटेड लास्ट क्या बन जाएगा, ये जब बनेगा तो ये बन जाएगा 2 का पावर n माइनस 1 cot 2 का पावर n माइनस 1a, और ये माइनस है 2 का पावर n माइनस 1 tan 2 का पावर n माइनस a, जो कि क्या बन जाएगा 2 का पावर n cot 2 का पावर n a।
तो इस वजह से चाहे आप इसको याद रखिए, चाहे इसको याद tan a प्लस टू tan 2a प्लस डॉटेड डॉटेड लास्ट जो है 2 का पावर n माइनस वन tan 2 का पावर n माइनस वन, लेकिन उसके बाद में कॉट वाला टर्म ऐड करना पड़ेगा 2 का पावर n प्लस कॉट 2 का पावर n, तो a, तो जब कॉट का टर्म ऐड किए हैं तो इक्वल टू कॉट a हो गया। तो ये प्रूविंग है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। tan पाई बाई 7 2 tan 2 पाई बाई 7 4 tan 4 पाई बाई 7 प्लस 8 cot पाई बाई 7। तो अभी जस्ट फॉर्मूला ये देखे थे, ये सेम फॉर्मूला है tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 2 स्क्वायर tan 2 का पावर 3a, फिर लास्ट जो है 2 का पावर क्या हो गया 3 cot 2 का पावर 3 पाई बाई 7 हो गया, जैसे ये लास्ट। तो ये फाइनली जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बोले तो कॉट ए। तो ये कॉट ए जो है इसको हम लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 7, जो कि किसके इक्वल लिखा जा रहा है tan थीटा के। तो कॉट पाई बाई 7 को हम कैसे लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पाई बाई 7 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस क्या लिख सकते हैं पाई बाई 7, यानी 5 पाई बाई कितना लगा दिया जाए 14 लगा दिया जाए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को रटे रहिएगा। देखिए tan a प्लस 2 tan 2a 2 का पावर 2 tan 2 का पावर 3a लास्ट 2 का पावर tan के टर्म में n माइनस वन tan 2 का पावर n माइनस a प्लस 2 का पावर n cot 2 का पावर n a। ठीक है ना, देखिएगा n माइनस वन है यहाँ पे n है। ठीक है, तो तुरंत आप लिख दीजिए क्या हो जाता है cot a। तो यहाँ पे भी वही है, लास्ट जो है 2 स्क्वायर है 2 का पावर 3 है और 8 पाई बाई 7 है, तो आप लिख दीजिए सारा मैचिंग हो गया। tan थीटा यहाँ पे लिखा है तो इसको फॉर्मूला क्या बन जाए कॉट पाई बाई 7।